हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सिमिलर ट्रायंगल के। आई होप आपको वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के ही क्वेश्चंस को फर्दर और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इस राइट एंगल एट पॉइंट बी, एट वर्टेक्स बी। फिर आगे कहता है एल्टीट्यूड BD इज ड्रॉन ऑन AC। AC पे एल्टीट्यूड BD ड्रॉ किया जाता है। फिर कहता है एल्टीट्यूड्स DF एंड DG आर ड्रॉन टू AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर कहता है AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड DF इज टू DG। DF इज टू DG हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ड्राइंग पूरा कर लें, इस डायग्राम को पूरे अच्छे से बना लें पहले। तो BD एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है AC पे, तो पहले ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं BD। तो ऐसा ड्रॉ कर दिया BD एल्टीट्यूड, ठीक है। फिर कहता है D से DF और DG ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड किस पे, AB और BC पे। तो यहां से AB पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है और BC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, और ये है F और ये है G, और हमें वही निकालना है DF इज टू DG। DF इज टू DG हमें निकालना है। ओके, ऑल राइट। इसमें कुछ मेजर दे रखा है। AC कितना है 20, अगर ये 20 है, और AB कितना है 12। तो अगर ये 12 और 20 है तो तीसरा साइड तो निकल जाएगा ना। देखिए 3 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16। कैसे समझ में आ रहा है? 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो इसका 4 टाइम्स कर दें, इंटू 4 कर दें, तो कितना हो जाएगा 12, 16 और 20। तो 12 20 अगर दो साइड मालूम है तो तीसरा साइड कितना होगा 16 होगा। तो हमें तीनों साइड मिल गए, ठीक है, ऑल राइट। हमने ये भी देखा था कि जब भी दो ट्रायंगल्स, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो दोनों छोटे ट्रायंगल्स और बड़ा ट्रायंगल ये आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। ये हमने देखा था कॉमन एग्जांपल ऑफ नो सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एक ये भी एग्जांपल था। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालते हैं किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, 90 के सामने वाले पे, तो जो छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं और जो बड़ा ट्रायंगल होता है आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, अब ये थीटा था, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा 90, तो ये कितना हो गया थीटा। टोटल 90 था, उसमें से थीटा चला गया, तो इधर कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 है। तो देखिए ये इस वाले ट्रायंगल में कितना है थीटा 90, 90 माइनस थीटा। इस वाले ट्रायंगल में कितना है थीटा 90, 90 माइनस थीटा। इस वाले ट्रायंगल में कितना है थीटा 90, 90 माइनस थीटा। तो ये सारे ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। समझ में आ रहा है, ठीक, ओके। अब ये 12 है, ये 16 है, और ये 20 है। ऐसे इधर रखा है 12 16 20। ओके, अब कैसे करेंगे इसमें, देखिए इसको सोचिए थोड़ा। हमने एक बताया था कि जैसे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा, तो ABC हमने कैसे कैसे एंगल लिया, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। ABC थीटा 90, 90 माइनस थीटा। तो इधर भी ऐसे ही लीजिए, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। तो ADB, और यहाँ पे भी थीटा 90, 90 माइनस थीटा, तो BDC। तो यहाँ पे क्या आएगा BDC। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। नाउ एक और चीज क्या बताया था, थीटा के सामने 16 है, 90 माइनस थीटा के सामने 12 है। तो BC अपॉन AB, तो ये कितना आ रहा है 16/12, कितना आ रहा है 4/3, कितना आ रहा है 4/3। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में भी अगर सिमिलर है दोनों, तो यहाँ पे भी अगर
यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आया 4:3। ठीक है, तो ए बी बी सी अपॉन ए बी कितना आ गया, बी सी अपॉन ए बी आ गया 4:3। और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी का। तो यहाँ भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लीजिए। जैसे अगर हम ए बी लें और बी सी लें, ए बी और बी सी, तो ए बी बाई बी सी अभी देखा था, ए बी बाई बी सी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। दोनों ट्राइंगल सिमिलर और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है 3/4 है। तो अगर ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स जो आ रहे हैं ए बी सी, ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आया 3/4 आया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का भी रेशियो कितना होगा 3/4। देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहां से एल्टीट्यूड इधर डालें, यहां से एल्टीट्यूड इधर डालें, तो डीएफ और डीजी का भी रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो डीएफ अपॉन डीजी भी कितना हो जाएगा 3/4 ही हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 3:4। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वही कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आया ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी का रेशियो भी देखा था 4:3, तो ये कितना हो जाएगा 3:4। तो ये 3:4, तो इन पे जो एल्टीट्यूड जाएगा उनका भी रेशियो कितना होगा 3:4 ही होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर है, तो डी वर्टेक्स पे इधर भी 90, डी वर्टेक्स पे इधर भी 90, तो डी से इधर एल्टीट्यूड, डी से इधर एल्टीट्यूड, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो कितना हो जाएगा 3/4, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर ही होता है। ठीक है, ओके। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड। ओके, इसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल पे ही आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे ही। से एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर में एक इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ठीक है, सो कहता है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, देन कहता है कि इफ side of square is equal to 6 centimeter, find AC if AB is to BC is equal to 3:4। ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर में एक स्क्वायर बना हुआ है PQRS, PQSR, सॉरी PQRS है तो इसको ऐसे रखिए PQRS। PQRS क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का साइड मालूम है कितना 6। हमें AC निकालना है। AC स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड क्या होंगे बराबर होंगे। तो PQRS अगर स्क्वायर है तो इसके चारों साइड, अगर ये A है तो सभी के सभी क्या होंगे A होंगे, और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो स्क्वायर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसी तरह से स्क्वायर है, तो ये सारे एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, और सारे साइड बराबर हैं, और बराबर हैं तो कितने हैं 6 हैं। तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, सारे 6-6 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है AC। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए पहले ABC में अगर ये थीटा ले लें, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, नाउ ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज हाफ सर्कल है 90, तो थीटा और 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो बड़ा वाला ट्राइंगल में भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, छोटे वाले ट्राइंगल में भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी थीटा 90 और 90 माइनस थीटा। यानी ये दोनों छोटे ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल ये सभी आपस में क्या है सिमिलर है। ठीक है, सेम राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, अब ABC में क्या लिया थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो सेम सीक्वेंस मेंटेन कीजिएगा थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो AQP, सो ट्राइंगल AQP
सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो आर एस सी कितना हो जाएगा, आर एस सी। ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। नाउ हमें ये पता है कि ए बी इज टू बी सी मालूम है, कितना 3:4। ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू बी सी अगर 3:4 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे भी लीजिए ए क्यू इज टू क्यू पी, ए क्यू इज टू क्यू पी या पी क्यू जो भी बोलिए, ये भी कितना होगा 3:4। और आर एस इज टू एस सी, आर एस इज टू एस सी भी कितना होगा 3:4 होगा। बात समझ में आ रही है, ये भी कितना होगा 3:4। वंडरफुल। अब हमारा काम हो गया। देखिए हमें मालूम है यहां से इस वाले में इसी को देखिए, ए क्यू अपॉन पी क्यू तो मालूम है कितना है 6 है, इज इक्वल टू कितना 3/4। तो यहां से ए क्यू आ गया, ए क्यू कितना हो जाएगा 18/4 हो जाएगा, 18/4। सिमिलरली इसे देखिए आर एस अपॉन एस सी, आर एस कितना है 6 अपॉन एस सी इज इक्वल टू 3/4। तो यहां से एस सी आ गया 4 इंटू 2 कितना 8, ठीक है। ये 2 टाइम्स गया तो कितना आ गया 8 आ गया। तो हमको पता चल गया ए क्यू है 18/4 यानी 9/2, 9/2 यानी 4.5। तो ये 18/4 आ गया, ये तो 6 ही है, और एस सी आ गया कितना 8। तो हमें टोटल ए सी निकालना था, तो ए सी हो जाएगा 18/4 प्लस 6 प्लस 8, ये 9/2, ये कितना आएगा 4.5 प्लस 6 8 14। तो टोटल कितना हो गया 18.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा 18.5 सेंटीमीटर। वंडरफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना और बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल सभी सिमिलर है। और हमने ए बी इज टू बी सी अगर 3:4 है तो ए क्यू इज टू क्यू पी भी क्या होगा 3:4, आर एस इज टू एस सी भी क्या होगा 3:4। उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। जैसे हम लोग अगर एक और क्वेश्चन डिस्कस करें इसी टाइप का, से देखिए इधर में कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अंदर में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, सिमिलर उसी टाइप का। तो पी क्यू आर एस इसके अंदर में एक स्क्वायर है, ठीक है। सो दे रखा है क्वेश्चन में ही स्क्वायर है, तो ये सभी क्या होंगे 90 होंगे, ठीक है। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज गिवन एज स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। फिर कहता है ए क्यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड आर सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पूछा है फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्यू ये कितना है 9 और आर सी ये कितना है 16, और हमसे पूछा है इस स्क्वायर का साइड बताइए क्या होगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अभी देखा था हम लोगों ने, अगर ये थीटा है तो ये कितना है, ये है 90 माइनस थीटा, ये है थीटा, ये है 90, और ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये देखा था अभी हम लोगों ने। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों छोटा ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, क्या रेशियो की रिलेशन कैसा होगा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो ए क्यू पी अगर लेंगे इस तरफ तो इधर में भी उसी तरह से लेना होगा। तो थीटा कहाँ पे आ रहा है एस पे, 90 कहाँ आ रहा है आर पे, और 90 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है सी पे। तो एस आर सी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। अब देखिए ए क्यू अपॉन क्यू पी, ए क्यू अपॉन क्यू पी, तो इधर में लेंगे तो एस आर अपॉन आर सी, एस आर अपॉन आर सी, ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया तो अगर हम ये स्क्वायर है, इसके सारे साइड इक्वल होंगे तो सबको ए मान लेते हैं, सभी साइड क्या है ए है। अब यहां से देखिए ए क्यू है 9, तो 9 बाई क्यू पी कितना ए इज इक्वल टू एस आर कितना है ए अपॉन आर सी कितना है 16। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 144 यानी 12 का स्क्वायर। तो ए कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही तो निकालना था, स्क्वायर
का साइड, तो स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम राइट एंगल ट्रायंगल के सेम क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन था, डायग्राम तो वही था, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। वहां पे साइड दे रखा था, एसी निकालना था, यहाँ पे ये दोनों दे रखा है, साइड निकालना है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा। ठीक है, ओके। अब इसी में ऐसे कई सारे क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लिखते हैं सपोज। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है इसमें कि देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस। ठीक है, ए बी सी, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर में स्क्वायर थोड़ा अलग ढंग से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, पी क्यू आर, ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, फिर कहता है फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर सी if AC and AB are 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है कितना 25, और AB दे रखा है, सॉरी AB उल्टा हो गया, AC एंड AB, सो AC एंड AB आर 7 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सो AB 25 हो गया और AC 7 हो गया, ऐसे लीजिए। ठीक है, ये 7 है और ये 25 है, तभी तो होगा ना, अदरवाइज तो हाइपोटेन्यूज ही कम हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट। अब ये 7 और 25 है, तो ये कितना होगा, ये 24 होगा। 7 24 25 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको ध्यान होना चाहिए। 7 24 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो दो साइड अगर 7 और 25 है तो तीसरा साइड कितना होगा 24 होगा। ये तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें कैसे करेंगे, सपोज देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। हमें पता है इन दोनों का रेशियो कितना है 7:24, कितना है 7:24। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा एक बार चेक कीजिए जरा, ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं। ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो 90 है तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ये तो 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा 90 90 माइनस थीटा, इस छोटे ट्रायंगल में भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, इसमें भी थीटा 90 और 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये तीनों, ये दोनों छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये सभी आपस में क्या है सिमिलर है। ठीक है, सभी आपस में सिमिलर है। अगर सभी सिमिलर हैं तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए हमें पता चल गया। ट्रायंगल ए सी बी यानी थीटा 90 90 माइनस थीटा सिमिलर है ट्रायंगल थीटा 90 90 माइनस थीटा, मतलब ए पी क्यू का ए पी क्यू, और ये सिमिलर होगा यहाँ पे भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, मतलब क्यू आर बी। तो ये तीनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे सिमिलर हो गए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्क्वायर का साइड। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, तो ये सभी के सभी क्या है ए हमें निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। अब कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, कैसे हमें नो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, अगर इसको ऐसे समझिए कि ये वाले ट्रायंगल में ए सी और ए बी, ए सी और बी सी, ऐसे लीजिए ए सी इज टू बी सी, ए सी इज टू बी सी इज टू ए बी, तीन रेशियो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ए सी बी सी और ए बी, तो ए सी कितना है, ए सी है 7, बी सी है 24 और ए बी है 25। तो जो रेशियो यहाँ आया वही रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा सेम रेशियो। तो ऐसे ही देखिए ए सी, तो इस यहाँ पे क्या लेंगे ए पी, और यहाँ बी सी लिए हैं तो यहाँ पी क्यू लेंगे, और यहाँ ए क्यू है तो वहाँ ए बी होगा, ए बी की जगह ए क्यू। तो ये भी कितना आएगा 7:24:25, ऐसा ही होगा ना 7:24:25। बात समझ में आ रही है, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ले सकते हैं क्यू आर,
कॉरेस्पॉन्डिंग लीजिए, AC तो QR, BC लिए हैं यहाँ पे तो BC कॉरेस्पॉन्डिंग BR, और AB लिए हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा QB। तो ये भी कितना आएगा 7:24:25। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो लेना आपको अलग अलग तरीके से लेते हैं, कई तरीके से, तो ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर ये इसमें ऐसे समझिए AC:BC, जैसे इस वाले ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में AC और BC का रेशियो जो होगा 7:24, तो AP और PQ का भी रेशियो कितना होगा 7:24। तो AP:PQ भी कितना होना चाहिए 7:24, 7:24। समझ में आ रहा है? तो वैसे समझिए ये है A और ये इतना लें कि दोनों का रेशियो कितना हो जाए 7:24। देखिए AP:PQ कितना है 7:24, AP:PQ कितना है 7:24। तो अगर ये A है तो इसको हमको कितना लेना होगा 7A/24। अगर ये 7A/24 लेंगे और ये A लेंगे तो दोनों का रेशियो तो A कैंसिल हो जाएगा, तो 7:24 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना है 7A/24। तो 7A/24 है और ये कितना है, ये तो A है यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि 7A/24 प्लस A इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है? 7A/24 प्लस A, ये टोटल मिला कितना है 7 है। तो यहां से अगर हम A कॉमन ले लें तो 7/24 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो यहां से आ गया A 7/24 डिवाइडेड बाई क्या 31। यहाँ से कितना जाएगा 7/24 डिवाइडेड बाई 31। तो ये हमारा A का वैल्यू हो जाएगा। तो जो A आएगा वही सब जगह A होगा, तो ये तो निकालना था हमें साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/24 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड हो सकते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री के दोनों तरफ कितना है 7/24, तो इसमें भी ऐसे ही आएगा 90 के दोनों तरफ, तो कितना आएगा 7/24। तो इन दोनों का रेशियो 7/24 कब आएगा, जब ये A है तो ये 7A/24 लेंगे। तो 7A/24 प्लस A, ये टोटल मिला के कितना है 7। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैंने एक तरीका बताया, आप इधर भी ले सकते हैं, इसमें भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। इसमें हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहता है सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल with integer sides, perimeter is equal to 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर inscribed in it such that one side of square rests on hypotenuse। ठीक है, वन साइड ऑफ स्क्वायर रेस्ट ऑन हाइपोटेन्यूज, ऐसा है। ठीक है, ओके। नाउ इसको पहले फिगर बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर है 60। ठीक है, बोलता है इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है जिसका एक साइड किधर है, एक साइड है हाइपोटेन्यूज पे, तो एक साइड तो हाइपोटेन्यूज पे ही हो जाएगा। तो इसके अंदर एक स्क्वायर बनाते हैं ऐसे, जिसका एक साइड किधर है हाइपोटेन्यूज पे, तो PQRS ले लिया एक स्क्वायर। इस स्क्वायर का एक साइड QR किधर है, हाइपोटेन्यूज AC पे ही है, तो क्वेश्चन का कंडीशन मीट कर रहा है। तो पूछा है इस स्क्वायर का
एरिया निकालिए। तो हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला बस यूज करना होगा कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो कितना होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड आ गया तो साइड का स्क्वायर ही एरिया हो जाएगा। जब हम लोग आगे क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा। अभी बस मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करूंगा कि साइड आ गया तो साइड का स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, तो ऐसे क्या ट्रायंगल बनेंगे। पहले तो हमें तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा चेक करते हैं। देखिए इधर में, अब देखिए इसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले ढूंढना है। इसके सामने का साइड ए, इसके सामने का साइड बी, इसके सामने का साइड सी। हमें ये पता है कि a प्लस सी प्लस बी कितना है, 60 है। a प्लस सी प्लस बी कितना है, 60 है। ओके, नाउ इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढना है तो क्या क्या हो सकता है, 3 4 5। 3 4 5 अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लें तो कितना आ रहा है, 4 3 7 5 12 और है कितना, 60। तो इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 15 20 और 25। तो इंटीजर साइड्स भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और इसका पेरीमीटर कितना है, 60 है। तो एक तो ये मिल गया। इसी तरीके से आपको ढूंढना है, जैसे 12 5 और 13। देखिए 12 5 और 13 लेंगे तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 17 13 30। तो 30 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 24 10 और 26, तो ये भी 60 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हमारे पास 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे मिल गए, जिसमें कि इंटीजर साइड्स भी हो जाएगा और पेरीमीटर 60 हो जाएगा। पहला आया 15 20 25, दूसरा आया 24 10 और 26। तो ये कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट लीजिए, तीनों साइड का सम देखिए। अगर 60 का फैक्टर आ रहा है, जैसे 4 3 7 5 12, 12 क्या है, 60 का फैक्टर है, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 5 17 13 30, 30 भी क्या है, 60 का फैक्टर है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो जहां पे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का साइड्स का सम 60 या 60 का फैक्टर हो जाए, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा इंटीजर साइड्स वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो हमारे 2 ट्रायंगल मिले, कितने, 15 20 25 या 24 10 26। ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज करते हैं। पहले हम लोग इसको जनरल में निकालते हैं, ए बी सी में ही निकालते हैं, ताकि हमारा जो हमारा चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। फिर हम एबीसी का वैल्यू डाल देंगे। एबीसी का वैल्यू तो हमें मालूम है, तो पहले हम जनरल एबीसी में निकालते हैं कि साइड कैसे निकलेगा, स्क्वायर का साइड कैसे निकलेगा। अब देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, उसी तरह 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे कई सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या आ रहा है, थीटा 90 90 माइनस थीटा, सिमिलर होगा ट्रायंगल। यहाँ पे भी देखिए थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो ए क्यू पी, ट्रायंगल ए क्यू पी। और ये सिमिलर होगा यहाँ पे भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो एस आर सी। सो ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे भी रेशियो पहले देखते हैं, तो ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू, देखिए यहाँ पे ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू बी सी। तो ए बी इज टू बी सी हमें निकालना है। तो ए बी और बी सी का रेशियो जो भी होगा, ये कितना आएगा, ए बी कितना है, ए बी है सी और बी सी कितना है, ए। तो ए बी इज टू बी सी कितना आ गया, सी इज टू ए, सी इज टू ए, ऐसे ले रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए क्यू इज टू क्यू पी, ए क्यू इज टू क्यू पी, ये भी कितना आएगा, सी इज टू ए। एंड एस आर इज टू आर सी, एस आर इज टू आर सी भी कितना होगा, सी बाई ए। बात समझ में आ रही है, ये भी कितना होगा, सी बाई ए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ये क्लियर है। ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू बी सी कितना है, ए बी है सी और बी सी है ए, तो सी इज टू ए। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से लीजिए, ए क्यू क्यू पी, सी इज टू ए, एस आर आर सी, सी इज टू ए, दोनों क्या होगा, सी इज टू ए। अब अगर हम साइड को ए मान लें, स्क्वायर है तो उसका साइड ए मान लें। अब देखिए यहाँ पे ये पी क्यू, अच्छा ए नहीं, इसको ए वन मानिए, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत हो गया। एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू और क्यू पी,
ए क्यू और क्यू पी का रेशियो कितना है, C/A। ए क्यू तो हमको मालूम है, ए क्यू हमको निकालना है। सो ए क्यू अपॉन क्यू पी कितना है, x इज इक्वल टू C/A। तो यहां से ए क्यू आ गया, ए क्यू कितना आ गया, CX/A। ठीक है, कितना आ गया, CX/A। सिमिलरली यहां पे भी देखिए SR अपॉन RC, तो SR कितना है, x है, तो x अपॉन RC निकालना है, RC इज इक्वल टू भी क्या है, C/A। तो यहां से RC आ गया AX/C। तो ये कितना हो गया, AX/C। अब देखिए ये टोटल है x, q से r है x, a से q, ये वाला पोर्शन है CX/A, और ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज AX/C। और तीनों का सम कितना है, b है। अब यहाँ पे हमें बस एक अलजेब्राइक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। CX/A प्लस प्लस x प्लस AX/C इज इक्वल टू कितना, b। ठीक है, ये एक अलजेब्राइक कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं दूसरे जगह पे लिख लेता हूं, इसी इक्वेशन को, है ना। CX/A क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है CX/A प्लस x प्लस AX/C इज इक्वल टू कितना, b। वो चेक कर लीजिए यही है कि नहीं है। ठीक है, CX/A प्लस x प्लस AX/C इज इक्वल टू b। CX/A प्लस x प्लस AX/C इज इक्वल टू b। तो x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे AC आपका आ जाएगा LCM, तो ये हो जाएगा C² प्लस AC प्लस ये हो जाएगा A² इज इक्वल टू b। तो यहाँ से x आ गया ABC अपॉन A² प्लस C² प्लस AC। ये एक फॉर्मूला है जो आप ध्यान में रखिएगा। ये मैं इसलिए जानबूझ के जनरल डेरिवेशन किया ताकि इसको आप फॉर्मूले की तरह भी याद रखें। ये एक शॉर्टकट की तरह भी हो सकता है, आपको ये शॉर्टकट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। शॉर्टकट क्या है, कोई भी ट्रायंगल अगर है ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके साइड्स क्या हो गए, ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसके अंदर जो इस तरीके का जो स्क्वायर होगा, अगर इसका साइड x है तो ये x की वैल्यू क्या होगी, ABC अपॉन A² प्लस C² प्लस AC। ये आपको एक आसान, एक अच्छा फॉर्मूला पता चल गया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस तरीके से स्क्वायर बनेगा अंदर में, तो अगर तीनों साइड आपको पता है ट्रायंगल का, तो आप इसका स्क्वायर का भी आप साइड निकाल सकते हैं। स्क्वायर का साइड निकाल लिए तो आपको दो केसेस थे। देखिए इसमें दो केसेस थे, क्या क्या था, 15, 20, 25 और 24, 10, 26। 15, 20, 25, 24, 10 और 26। तो ये है B का वैल्यू, और इन दोनों को आप कुछ भी ले लीजिए, ACB। अब इसमें निकाल लीजिए साइड, तो साइड कितना आ जाएगा, A इंटू B इंटू C। तो पहले वाले केस में हो जाएगा 15 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई A² प्लस C²। तो 15² प्लस 20², अब प्लस A इंटू C। तो A इंटू C यानी 15 इंटू 20। ठीक है, तो ये पहले वाले साइड में स्क्वायर होगा, और इसका एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया x है तो एरिया क्या होगा, x का स्क्वायर। और दूसरे केस में क्या आएगा, दूसरे केस में आएगा 24 इंटू 10 इंटू 26, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24² प्लस 10² प्लस 24 इंटू 10, ठीक है, प्लस 24 इंटू 10, और इसका क्या, स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो ये पहला केस में, ये दूसरा केस में हमें बोला था लार्जेस्ट बताइए, तो दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही हम लोग आंसर की तरह ले लेंगे। तो दोनों का कैलकुलेट करना होगा, जो एक्स बड़ा उसका एरिया बड़ा, तो आप दोनों एक्स को कैलकुलेट कर लीजिए, इसको और इसको, और इसमें जो बड़ा होगा वही उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये बड़ा है तो ये आंसर होगा x² वाला, अगर ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन है विच आई एम लीविंग फॉर यू टू डू, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के ABC तीनों साइड मालूम हो तो अंदर में एक स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर का साइड आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ABC अपॉन A² प्लस C² प्लस AC। याद रखने, इस डायग्राम के साथ अगर फॉर्मूला देखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस देखा वो सारे के सारे किस पे बेस्ड थे, सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस थे, सभी के सभी राइट एंगल वाले थे। तो जैसे कैसे कैसे वेरिएशन हो सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, वो हम लोगों ने आज देखा।
ठीक है, एक क्लास हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स की और करेंगे जिसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।